बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज। एहतसाब अदालत महफूज फैसला 23 दिसंबर को सुनाएगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील ने हतमी दलाइल दिए। प्रोसिक्यूशन टीम ने गुज़श्ता रोज दलाइल मुकम्मल किए थे। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडयाला जेल में हुई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने फैसला महफूज किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का ट्रायल 1 साल में मुकम्मल हुआ। यूनान कश्ती हादसा। यूनानी कोस्ट गार्ड ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करके लापता अफराद को मुर्दा करार दे दिया। यूनान कश्ती हादसे में 40 पाकिस्तानियों के जान बहक होने का खदशा। हादसे में 5 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक हो चुकी। जान बहक अफराद में पसरूर के 4 नौजवान भी शामिल। सुफियान, आबिद, शबीर अख्तर और जैन अली बेरहम लहरों की नजर हुए। जान बहक अफराद के लवाहिकीन ने एजेंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। गुजरावाला सर्कल के 30 अफराद कश्तियों पर सवार थे। 26 को समंदर से जिंदा निकाल लिया गया। डिप्टी डायरेक्टर FIA गुजरावाला कश्ती हादसे के बाद FIA मुतहरिक मुतादिद मुकदमा दर्ज करके ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू कर दी। हालिया से हसन नामी एजेंट को गिरफ्तार कर लिया। FIA गुजरावाला में गिरफ्तार मुल्जिमान की तादाद 3 हो गई। 3 रोज पहले यूनान के जजीरे क्रेट के जनूब में कश्तियां उलटने का वाकया पेश आया था, जिसके बाद दर्जनों अफराद लापता हुए। कश्ती हादसे में रेस्क्यू अफराद में 47 पाकिस्तानी भी शामिल थे। गुज़िश्ता 2 साल में गैर कानूनी समंदर अबूर करने की कोशिश में 330 पाकिस्तानी जानें गंवा चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म का इंसानी स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयों में सुस्त रवि पर बरहमी का इजहार। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास। वज़ीर-ए-आज़म की इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तमाम वाक़यात की रिपोर्ट तलब कर ली। 2023 में यूनान के इसी इलाके में दर्दनाक वाक़या हुआ जिसमें 262 पाकिस्तानी जान से गए थे। इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। इंसानी स्मगलिंग को रोकने के लिए ठोस इक़दाम की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। नॉन फाइलर्स 800 सीसी से ज्यादा गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। हुकूमत की नॉन फाइलर्स के गिर्द शिकंजा मजीद सख्त करने की तैयारी। टैक्स लॉ तरमीमी बिल 2024-25 कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। नॉन फाइलर्स पर मखसूस हद से ज्यादा जायदाद खरीदने पर भी पाबंदी होगी। टैक्स नादहिंदगान मखसूस हद से ज्यादा शेयर्स भी नहीं खरीद सकेंगे। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवा सकेंगे। नॉन फाइलर्स को मोटरसाइकिल, रिक्शा और ट्रैक्टर खरीदने की इजाज़त होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाएंगे। गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद जायदाद ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे। मुजवज़ा तरमीम। मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ़ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलख़ी ख़त्म करने की बात करना चाहें, मुल्क के मफाद की जो चीज़ें हैं उनको सामने रख के उनके ऊपर डिस्कशन किया जाए। मुल्क में सियासी डायलॉग का शोर। स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात के लिए सालसी की पेशकश कर दी। मुल्क के वसीतर मफाद के लिए हर वक्त हाजिर हूँ। तलखियाँ ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। सियासी इशू समेत किसी भी मामले पर मुज़ाकरात में किरदार अदा करने को तैयार हूँ। कल ईबान में होने वाली बहस खुश आइन थी। सरदार रियाज सादिक ने मुज़ाकरात के लिए अपने ऑफिस के दरवाजे खोल दिए। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए रब्ता नहीं किया। मुज़ाकरात को कमजोरी ना समझें, किसी के आगे झोली नहीं फैलाएंगे। मुज़ाकरात के लिए उमर अयूब की सरबराही में कमेटी बनी है। शेर अफजल से कोई वजाहत मांगी, ना ही पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई बात की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। सियासी इस्तेहकाम और मुल्की तरक्की के लिए बातचीत के लिए तैयार है। PTI पार्लिमानी कमेटी मुत्तफिक। बानी ने मुस्बत सोच के साथ मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दी। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बानी तहरीक इंसाफ चाहते हैं कि मुल्क आगे चले और तरक्की करे। PTI पार्लिमानी कमेटी के इजलास का एलामिया। बानी समेत तमाम सियासी असीरान की रिहाई का मुतालबा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा।
मुज़ाकरात का होना, मिल बैठना, ये जमहूरियत की रूह है। अब हमसे हाथ मिलाना कोई जुर्म नहीं रहा, तो सौ बिस्मिल्लाह। ये नहीं हो सकता है कि जी फॉर्म 47 की बात करें और 45 की बात करें और हमारा मैंडेट हमें दे दें और जेलों के दरवाजे खोल दें। किस तरह हो सकता है? आपके केसेस चल रहे हैं, किनारे आ लगे हैं, तो सब कैसे माफ कर दिया जाए? बदकिस्मती ये हुई है कि हमारी सियासत के अंदर एक ऐसी जमात जो खुद को सियासी कहलाती है, उसने सियासी रवैये छोड़ दिए। मुज़ाकरात जमहूरियत की रूह हैं। अगर हमसे हाथ मिलाना जुर्म नहीं तो सौ बिस्मिल्लाह। फॉर्म 47 और 45 की बात करें, जेलों के दरवाजे खोलें, ये नहीं हो सकता। केसेस किनारे लगने वाले हैं। हुकूमत आपके मुकदमात कैसे मुआफ कर सकती है? बदकिस्मती से एक सियासी जमात ने सियासी रवैये छोड़ दिए। जब इक़्तिदार में थे तो ऑपोजिशन से हाथ नहीं मिलाते थे, ऑपोजिशन में हैं तो कहते हैं हुकूमत से हाथ नहीं मिलाना। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई वाले संजीदा और बामकासिद मुज़ाकरात चाहते हैं तो हुकूमत तैयार है। पीटीआई के बयानात में संजीदगी नजर नहीं आती। वज़ीर आज़म ने हमेशा मुज़ाकरात से मसाइल के हल की बात की। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म पर कुर्सी छोड़ने के लिए दबाव बढ़ने लगा। जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत में शामिल 2 वज़रा का काबीना छोड़ने का ऐलान। वज़ीर खजाना मुस्ताफ़ी हो गए। वज़ीर बराए हाउसिंग का भी काबीना से अलग होने का ऐलान। वज़ीर खजाना अमेरिका के कनाडा पर टैरिफ के इतला के ऐलान के बाद ट्रूडो के इक़दाम से नाखुश थे। कनाडा में महंगाई में इजाफे समेत दीगर कई इशूज़ के सबब ट्रूडो की मकबूलियत कम हुई। इक़्तिदार से अलग होने के लिए हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी का भी ट्रूडो पर दबाव बढ़ने लगा। अपोजिशन अरकान का जस्टिन ट्रूडो से मुस्ताफ़ी होने और नए इलेक्शन कराने का मुतालबा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कनाडा का तज़किरा छेड़ दिया। हम कनाडा को 10 करोड़ सालाना सब्सिडी क्यों देते हैं? कोई भी जवाब नहीं दे सकता। बहुत से कैनेडियन चाहते हैं कि कनाडा अमेरिका की रियासत बन जाए। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप कनाडा के वज़ीर आज़म को अमरीकी गवर्नर कह चुके हैं। 9 मई के 2 मुकदमात। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल पर फर्द जुर्म आयद, हसास इदारे पर हमला केस और थाना गुलाम मोहम्मद आबाद जलाओ घिराव केस में फर्द जुर्म आयद हुए। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 9 मई के 4 मुकदमा ज़ेर समात हैं। जिना हाउस जलाओ घिराव केस GIT ने मजीद 5 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। ATC लाहौर ने 5 मुल्जिमान की जमानतें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। मुल्जिमान कामरान, उस्मान कादरी, शाहिद खान, शायान सैयद, दबीरुल हसन की जमानत खारिज हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहीद जुल्फिकार भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी को 2 हफ्ते में MD कैट इम्तिहान लेने का हुक्म। MD कैट इम्तिहान आइंदा 2 हफ्ते में करवाएं, ताखीर ना करें। बच्चों से कह दें पढ़ाई शुरू करें, दूसरे चक्करों में ना पड़ें। यकीनी बनाया जाए किसी के साथ ज्यादती ना हो। जस्टिस सुमन रिफत के रिमार्क्स।